बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी दोस्तों, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। ढेरों दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों के दिलों को सुकून दे, आप लोगों की चाह से ख्वाहिशात को पूरा करें। जो चीज़ हम सब के मुकद्दर में नहीं है, हमें कभी भी उस चीज़ की ख्वाहिश में मुब्तला ना करें, आमीन। और जो भी ख्वाहिशात हैं आप लोगों की, अल्लाह पाक उन्हें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन कहिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तहज्जुद की फ़ज़ीलत के लिए हम जितना कह सकते हैं, जितना सुन सकते हैं, उतना ही कम है। और ये भी हकीकत है कहीं न कहीं कि हम जितना सुनते जाते हैं, उसके लिए लगन, उसके लिए पढ़ने की ख्वाहिश और भी बढ़ती जाती है। सुकून सा मिलता है दिल को, दिमाग को, रूह को, बहुत सुकून मिलता है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा और मुझसे भी वही करेगा। तहज्जुद का आगाज़ इंसान से तो हो सकता है, मगर इख्तिताम सिर्फ़ अल्लाह है। ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप लोग गौर से सुनिएगा, फिर से जो मैं आपको कह रही हूँ, बहुत डीप लाइन कही है कि तहज्जुद का आगाज़ तो किसी इंसान से हो सकता है। यानी कि हम किसी इंसान की चाहत में, उसे पाने की ख्वाहिश से हम तहज्जुद का आगाज़ कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है, हम सुनते आ रहे हैं कि तहज्जुद में मोज़ज़े होते हैं, जो मांगा जाए वो अल्लाह देता है। तो हर इंसान में कोई किसी न किसी को पाने की ख्वाहिश ज़रूर होती है। तो तहज्जुद का आगाज़ हम किसी को पाने के लिए, किसी की ख्वाहिश के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, या मोस्टली हम किसी इंसान को पाने के लिए ही तहज्जुद का आगाज़ करते हैं। मगर उसका इख्तिताम सिर्फ़ अल्लाह है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह। अल्लाह से जब हम, अगर आप लोग तहज्जुद का अपना सफ़र देखें, तो हर सफ़र का इख्तिताम किसी ख्वाहिश पर है। लेकिन अगर आज देखें तो वाक़ई इसका इख्तिताम सिर्फ़ अल्लाह ही है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है, तो रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है, तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज़ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती है। फिर मजाजी दुख नहीं, बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती। फिर बस अल्लाह से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और जो तुम्हारे दिल में दुआ की तरगीब लाया है, उसी ने उसको कबूल करने का भी तुमसे वादा कर रखा है। और वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। हो सकता है हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये रास्ता तुम्हारी उसी मंजिल की जानब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ख़ुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। वो खुदा है, वो खुदा हर तरफ तहज्जुद में ख़ास पाया जाता है। स्याह काली रात जैसी चादर पे सिर्फ़ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। और वो मोहब्बत तक पहुँचने के लिए तहज्जुद बहुत बड़ा रास्ता है। उस वक़्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक़्त तहज्जुद के सजदे ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। अगर ऐसा हो जाए कि कभी उस दौरान तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात तहज्जुद में हो जाए, वो तुम्हारे रूबरू आ जाए, वो मंज़र तुम्हारे लिए मोज़े से कम ना हो, यही तो तहज्जुद की मोज़े हैं। और तहज्जुद से ये तारुफ़ तुम्हारा बेवजह नहीं हो रहा। कुछ तो ऐसी ख्वाहिश है जो अल्लाह ने तुम्हारी पूरी करनी होगी। कुछ तो मोज़े हैं जो तुम्हारे नसीब में भी लिखे जा चुके हैं। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है, और नसीब को चार चाँद लगाने के लिए ताकत रखती है। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहतें
اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگانی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک۔ وہ کیسے نہیں تمہاری دعاؤں کا قبول کرے گا؟ اس کا تو ایک نام الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ جو راستے اللہ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہر رستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو بھی دل دکھتا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی بد دعا کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ رحمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے، اور ہم ہوتے ہیں۔ بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ اپنے رب کو پانے کے لیے تہجد کا سفر طے کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ کسی چیز کی خواہش آپ کو تہجد تک لے جا رہی ہے تو یقین کیجیے گا آپ اپنے اللہ تک ضرور پہنچیں گے۔ اختتام میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔